जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय बाल गोपाल के लिए तड़प उठेगा। न चाहते हुए भी आपकी आंखें लड्डू गोपाल के लिए रो देगी। दोस्तों अगर लड्डू गोपाल के साथ घटी कोई ऐसी घटना हम सुनते हैं जिसमें बाल गोपाल को बहुत ही तकलीफ दी जाए, लड्डू गोपाल के साथ कोई अनिष्ट घटना घट जाए तो उसे सुनकर ही हमारी सांसें रुकने लगती है। हम भक्तों को बड़ा ही दुख होता है। तो जरा सोचकर देखिए दोस्तों, जिस भक्त के साथ ये घटना घटी उस भक्त पर क्या बीतेगी। दोस्तों आप सभी से नम्र निवेदन है, कृपया आज की इस लीला कथा को आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उदयपुर में रहने वाली वर्षा मिश्रा जी ने। वर्षा जी हमसे कहती हैं कि हम दो बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। मैंने अपनी मम्मी को बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा है। लड्डू गोपाल से मेरी मम्मी बहुत ही प्रेम करती है। लड्डू गोपाल को मेरी मम्मी पुत्र के रूप में घर लेकर आई थी और हम दोनों बहनें भी लड्डू गोपाल को अपना भाई मानते थे। हम सभी के मन में बाल गोपाल के लिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति है। हम सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते रहे हमारी श्रद्धा भक्ति हमारे लड्डू गोपाल के लिए और भी गहरी होती रही। मेरी दीदी की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी शादी हुई। शादी के बाद वो अपने ससुराल गई। उनकी शादी लगभग 14 साल पहले हुई थी। जब दीदी शादी के बाद पहली बार हमारे घर आई थी तो वो लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही दुखी हो रही थी। मम्मी से बार बार यही कह रही थी कि मम्मी, बाल गोपाल के बिना मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं कान्हा को बहुत याद करती हूँ, मुझे कान्हा की बहुत याद आती है। मम्मी आप मुझे एक लड्डू गोपाल ला कर दीजिए ना, मैं उन्हें अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी, लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। वर्षा जी कहती है कि मेरी दीदी के ससुराल में सभी भक्त प्रवृत्ति के थे। घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का चित्रपट भी था जिनकी सेवा पूजा उनके घर होती थी, पर मेरी दीदी के ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। इस वजह से मेरी दीदी बहुत दुखी रहती थी। फिर मेरी दीदी ने खुद से ही अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की बात की। उन्होंने अपने ससुराल में कहा कि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, बाल गोपाल को घर लेकर आना है और लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए उनके ससुराल वाले भी मान गए। फिर मेरी दीदी के ससुराल में लड्डू गोपाल आए जिनकी सेवा मेरी दीदी पूरी श्रद्धा भाव से किया करती थी, पूरे प्रेम से किया करती थी। वर्षा जी कहती है कि जैसा कि मैंने बताया मेरी दीदी के ससुराल में सभी भक्त प्रवृत्ति के हैं, सभी पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु जब मेरी दीदी ने लड्डू गोपाल की सेवा अपने ससुराल में प्रारंभ की, जैसे मेरी दीदी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, बाल गोपाल का बिल्कुल एक शिशु की तरह ध्यान रखती थी। उन्हें स्नान कराना, उनका प्रतिदिन श्रृंगार करना, लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाना, रात को सुलाने से पहले उनकी मालिश करना, उन्हें आरामदायक बिस्तर पर सुलाना, ये सारी बातें कहीं न कहीं उनके ससुराल वाले को थोड़ी अटपटी लग रही थी। मेरी दीदी के ससुराल में उनकी सासू माँ, ससुर जी, उनका एक देवर और मेरे जीजा जी थे। कभी कभी तो मेरे जीजा जी और उनके देवर मेरी दीदी का मजाक भी उड़ाया करते थे। कहते थे कि अरे भगवान की मूर्ति के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, ये सचमुच के कोई बच्चे थोड़े हैं जिनको इन सब चीजों की जरूरत होती हो, क्या तुम भी ये सब करती रहती हो। वर्षा जी कहती है कि मेरी दीदी की नई शादी हुई थी, मेरी दीदी भी उनसे कुछ भी नहीं कह पाती थी कि अब मेरी दीदी के सासू माँ भी मेरी दीदी से कहने लगी, बहू भगवान को मैं भी मानती हूँ, देखो मैं भी तो पूजा पाठ करती हूँ ना, पर तुम लड्डू गोपाल के लिए इतना सब कुछ करती हो, ये सब कुछ करने की जरूरत है क्या। अरे भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं, उनके लिए इतना सब कुछ करना ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अगर हम कुछ ना भी करें ना, बस हमारे मन में भाव सच्चा हो, अगर हम अपने ठाकुर जी से प्रेम करें तो हमारे कान्हा तो वैसे भी प्रसन्न रहेंगे, फिर तुम इतना सब कुछ क्यों करती हो। वर्षा जी कहती हैं कि मेरी दीदी उन्हें कई बार समझाती थी, मम्मी जी लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, मैं उन्हें शिशु के रूप में हमारे घर लेकर आई हूँ, मैं कान्हा को शिशु के समान प्रेम करती हूँ और मैं अपने कान्हा की हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखना चाहती हूँ। मम्मी जी आप लोग भी कान्हा को शिशु रूप में स्वीकार कीजिए, आप ऐसा मानिए कि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में
हमारे घर विराजित है। फिर आप देखना मम्मी जी, आप भी उनके होने का अनुभव कर पाओगे। लड्डू गोपाल शिशु रूप में हमारे घर में विराजित है। हमें उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है मम्मी जी, उनकी जतन करने की आवश्यकता है। वर्षा जी कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी दीदी को उनके ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोका जाता था। ये लड्डू गोपाल की कोई भी जरूरत की चीज उन्हें लाकर नहीं दी जाती थी। मेरी दीदी की सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरे जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं। लड्डू गोपाल की हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का वो ध्यान रखते हैं। मेरी दीदी जब जो कहती है वो ला कर देते हैं, पर उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता था कि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में उनके घर सेवा ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे भगवान के बाकी चित्रपट है वैसे लड्डू गोपाल भी है। लड्डू गोपाल भी तो भगवान ही है ना, फिर उनके साथ इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है। और जब तक हमारे लड्डू गोपाल के लिए वो प्रेम ना हो, वो भाव ना हो, कोई भी बाल गोपाल की सेवा नहीं कर सकता है। जब मेरी दीदी उन दिनों लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी और अपने सासू माँ से लड्डू गोपाल की सेवा के लिए उन्हें भोग लगाने के लिए कहती थी, तो उनकी सासू माँ उसमें भी दीदी को कई तरह की बातें सुना देती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी दीदी की सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, वो करती तो थी, पर सेवा करने के साथ साथ वो मेरी दीदी को बार बार यह कहती थी, बहू ये सब क्या है, क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की, ये भगवान की मूर्ति है, इनमें प्राण नहीं है। जिन्हें सचमुच की भूख लगती हो ये तो तुम्हारे भाव है, और तुम जो करती हो करो, मुझसे भी ये सब करवाती हो, ये ठीक है क्या? चलो ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे लिए कर देती हूँ, बाकी भगवान के लिए मेरे मन में भी श्रद्धा भक्ति है, पर मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती। वर्षा जी कहती हैं कि मेरी दीदी की सासू माँ इस तरह की कई बातें मेरी दीदी से कहा करती थी। इसी तरह से समय बीतता रहा। मेरी दीदी के ससुराल में मेरी दीदी लड्डू गोपाल की सेवा करती रही और इसी बीच मेरी दीदी गर्भवती हुई और मेरी दीदी ने एक बेटे को जन्म दिया। बाबू के जन्म के बाद दीदी का पूरा परिवार बहुत खुश था, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे बाबू बड़ा होता रहा। बाबू को सभी कृषु कहकर पुकारते हैं। वर्षा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की यह आश्चर्यजनक दुखदायी घटना मेरी दीदी के ससुराल में घटी है। होली का त्योहार था। कृषु की उम्र उस समय लगभग 3.5 साल की थी और उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी। होली के लिए मेरी दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मेरे जीजा जी मुझे लेने आए, मैं उनके साथ उनके घर गई। मेरी दीदी की एक ननद भी थी जिनकी शादी मेरी दीदी की शादी से पहले हो चुकी थी, वो भी अपने ससुराल से आई हुई थी। हम सभी धूमधाम से होली मनाने की तैयारी में जुट गए। घर पर बहुत सारे पकवान बनाए गए। हम सभी ने मिलजुल कर काम किया। सारे काम खत्म करके हम सभी होली खेलने लगे। होली खेलते हुए दोपहर के 1:30 बज गए। तब मेरी दीदी मुझसे कहती है कि वर्षा, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, तो तुम एक काम करोगी, जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दो ना। वर्षा जी कहती है कि उसके बाद मैं घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को भोग लगाने गई, पर जब मैं मंदिर में बाल गोपाल को भोग लगाने गई तब मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मंदिर में लड्डू गोपाल थे ही नहीं। जब मैंने देखा कि घर के मंदिर में लड्डू गोपाल विराजित नहीं है तो मैं बहुत घबरा गई। मैं दौड़कर दीदी के पास गई और उनसे पूछने लगी, दीदी लड्डू गोपाल कहाँ है? वो तो मंदिर में नहीं है। तब मेरी दीदी मेरी बात सुनकर चौंक जाती है। मेरी दीदी दौड़कर मंदिर की ओर भागती है। मैं भी दीदी के पीछे पीछे आ जाती हूँ और मंदिर में पहुंचकर मेरी दीदी अच्छे से इधर उधर देखने लगती है, पर लड्डू गोपाल वहाँ थे ही नहीं। अब हम दोनों बहनें बहुत परेशान थे। दोनों का ऐसे परेशान देखकर, चीखते चिल्लाते देखकर घर के बाकी लोग भी वहाँ आ गए और पूछने लगे कि हुआ क्या है। फिर हमने बताया कि लड्डू गोपाल अपने स्थान पर नहीं है, जिसे सुनकर सभी चौंक गए। मेरी दीदी की सासू माँ, मेरे जीजा जी, मेरी दीदी की ननद और परिवार के बाकी सदस्य सब मिलकर लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे। बाल गोपाल को पूरे घर में ढूंढा गया, पर लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले। वर्षा जी कहती हैं कि अब मेरी दीदी जोर जोर से रोने लगी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल ऐसे घर से कहाँ जा सकते हैं। मेरी दीदी बहुत परेशान हो रही थी, बार बार हाथ जोड़कर कान्हा से प्रार्थना कर रही थी, हे कान्हा, आप कहाँ हो? मुझे मिल जाओ ना कान्हा, मेरे पास आ जाओ कान्हा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दीदी को इतना परेशान देखकर, इतना रोते देखकर, तड़पते देखकर सभी परेशान हो गए। सभी दीदी को चुप कराने लगे, समझाने लगे। मेरी दीदी बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी।
वर्षा जी कहती हैं कि मैं भी उन्हें क्या समझाती, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी दीदी को इतना रोते देखकर मेरी आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी मेरे जीजा जी कहते हैं कि होली का दिन है, हमारे घर तो सुबह से कितने सारे लोग आए हैं ना, उनके साथ कई बच्चे भी आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बच्चा लड्डू गोपाल को उठा कर ले गया हो। जीजा जी ने जब यह कहा तो हमें भी ऐसा ही लगा कि हो ना हो कोई बच्चा ही लड्डू गोपाल को उठा कर ले गया होगा, क्योंकि सुबह से घर पर रंग लगाने के लिए, होली की बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। सभी को पता है कि दीदी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, घर पे लड्डू गोपाल विराजित है, इसीलिए सभी सीधा मंदिर जाकर लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे थे, बाल गोपाल को गुलाल लगा रहे थे। पर इसी बीच किसी बच्चे ने लड्डू गोपाल को उठा लिया, इसका तो हम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब हम सभी के मन में यह बात चलने लगी कि लड्डू गोपाल को कोई बच्चा ही उठा कर ले गया होगा। मेरी दीदी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है, मेरे जीजा जी के आगे खूब रोती है और कहती है कि आप जाओ ना, जाओ, जो लोग हमारे घर आए थे ना उनके घर जाइए, सभी हमारे पड़ोसी ही तो है, आप जाइए ना, उनसे पूछ कर देखिए कहीं उनका बच्चा तो हमारे लड्डू गोपाल को लेकर नहीं गया। वर्षा जी कहती है कि दीदी मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी दीदी कितनी बुरी तरह से रो रही थी। जीजा जी और उनके भाई अपने पड़ोसियों के घर जाते हैं, उनसे लड्डू गोपाल के बारे में पूछते हैं, पर सब ने यही कहा कि नहीं, उन्हें नहीं पता लड्डू गोपाल के बारे में। किसी बच्चे ने यह नहीं बताया कि वो लड्डू गोपाल को लेकर आया है। अब मेरे जीजा जी और उनके भाई घर वापस आते हैं और बताते हैं कि नहीं, लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। रोते रोते मेरी दीदी की हालत खराब हो रही थी, मेरी दीदी लगातार रोई जा रही थी और घर में यहाँ वहाँ पागलों की तरह लड्डू गोपाल को ढूंढे जा रही थी। होली के दिन घर पर मातम सा माहौल हो गया था। तभी अचानक से मेरी दीदी की सासू माँ कहती है कि अरे बहू अब चुप भी हो जाओ, इतना क्यों रो रही हो, अरे भगवान की मूर्ति ही तो है, क्या हम भगवान को नहीं मानते क्या? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रोते रोते अपनी जान दे देंगे। अरे अगर भगवान चले गए हैं, ऐसी घटना घट गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कितने शुभ दिन, त्योहार वाले दिन हम घर पर रोते रहे। त्योहार के दिन घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में लक्ष्मी आती है, और अगर तुम इस तरह से रोती रहोगी तो क्या यह अपशगुन नहीं होगा? लड्डू गोपाल की मूर्ति ही तो है ना। अरे चुप हो जाओ, हम तुम्हें दूसरे ला कर देंगे, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? कोई बहुत महंगी चीज थोड़ी है जो हम तुम्हें दूसरा ला कर नहीं दे सकते। वर्षा जी कहती है कि मेरी दीदी के सासू माँ की बात सुनकर मैं और मेरी दीदी एकदम से चौंक गए। दीदी रोते हुए कहती है कि मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो दूसरे लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल का स्थान कैसे ले सकते हैं? लड्डू गोपाल की सेवा मैं वर्षों से कर रही थी, उनके साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी है, मेरा लगाव जुड़ा है, मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ। मैं दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर तो आऊंगी, पर क्या मैं वो स्थान अपने मन में, अपने हृदय में जो स्थान मेरे लड्डू गोपाल का है, ये वो दूसरे लड्डू गोपाल के लिए आ सकता है? आप समझती क्यों नहीं मम्मी जी? मैं लड्डू गोपाल को अपना संतान मानती हूँ। जब एक संतान अपनी माँ से दूर हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी? आप ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे दूसरे लड्डू गोपाल नहीं चाहिए। ये मेरा विश्वास है कि मेरे कान्हा मुझे मिल जाएंगे, मुझे दूसरे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी मम्मी जी। वर्षा जी कहती है। मेरी दीदी उनसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप उठकर अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। मेरी दीदी के पीछे पीछे मैं भी उनके कमरे में जाती हूँ। हम दोनों के जाने के बाद मेरी दीदी के ससुराल वाले वापस होली मनाने लगे। दीदी बहुत रो रही थी, दीदी को मैं चुप करा रही थी, उनसे कह रही थी कि दीदी आप परेशान मत होइए, बाल गोपाल मिल जाएंगे, आप देख लेना दीदी, लड्डू गोपाल कोई चमत्कार जरूर करेंगे, वो आपके पास जरूर आएंगे। पर मेरी दीदी बार बार रोते हुए यही कह रही थी कि मेरे कान्हा खो गए हैं, मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं कहाँ है, कौन बच्चा मेरे कान्हा को उठा कर ले गया, मेरे लड्डू गोपाल के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। और देखो ना वर्षा, इन्हें होली की पड़ी है, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं अपने कान्हा को? वर्षा तुम भी बताओ ना, मेरे कान्हा क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? कोई मुझे समझता क्यों नहीं? कोई मेरे कान्हा को ढूंढने के लिए कुछ करता क्यों नहीं? मैं कहाँ जाऊं? कहाँ मेरे कन्हैया मुझे मिलेंगे? वर्षा जी कहती है कि हमारी हालत को समझे बिना मेरी दीदी को और मुझे होली खेलने के लिए मेरी दीदी के ससुराल वाले बार बार बुलाने आ रहे थे, पर हम कितने दुखी थे, मेरी दीदी पर क्या बीत रहा था ये कोई नहीं समझ रहा था।
हाँ, वो भगवान को मानते हैं, उनके घर पूजा पाठ भी होती है। मेरी दीदी की सासू माँ पूजा पाठ करती है, पर लड्डू गोपाल के लिए मेरी दीदी के प्रेम को, उनकी भावनाओं को वो नहीं समझ पा रही थी। उन्हें तो ये सब कुछ मजाक लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि भगवान की मूर्ति खो गई है तो क्या हो गया, दूसरा लेकर आएंगे। पर असल में लड्डू गोपाल के विग्रह के साथ भक्तों की भावनाएं जुड़ी होती है। लड्डू गोपाल के लिए भक्तों का प्रेम जुड़ा होता है। यह बस एक कृष्ण भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करता हो वही समझ सकता है। पूरा दिन बीत गया पर ना मैंने कुछ खाया था, ना ही मेरी दीदी ने। मेरी दीदी बस रोए जा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल कहाँ होंगे, मेरे कान्हा को लेकर कौन चला गया, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर क्यों हो गए, मेरे कान्हा ठीक तो होंगे ना, उन्हें भूख तो नहीं लगी होगी। इधर मेरी दीदी ये सारी बातें कह कह कर रो रही थी और उधर मेरी दीदी की सासू माँ उनकी ननद बड़बड़ा रही थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। इतना दिखावा क्यों, ये सब क्यों, भगवान की मूर्ति ही तो है ना, इतना सब करने की क्या जरूरत है। अरे दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, ये समझते क्यों नहीं। मेरी दीदी की सासू माँ ये सारी बातें कह रही थी, पर उसी रात मेरी दीदी के ससुराल में ये चमत्कार हुआ। वर्षा जी कहती है कि मेरी दीदी जो लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती है, अपने कान्हा के लिए इतना तड़प रही थी, पर फिर भी उन्हें उनके लड्डू गोपाल का साक्षात्कार नहीं हुआ, बल्कि मेरी दीदी की सासू माँ जो कान्हा लड्डू गोपाल की लीलाओं को मानती ही नहीं, वो तो बस बाल गोपाल को एक मूर्ति समझती है। उसी रात मेरी दीदी की सासू माँ के साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जिस घटना को सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्षा जी कहती है कि हम सभी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अभी सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे। मेरी दीदी की सासू माँ जोर से चिल्लाती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर हम सभी की नींद खुल गई और हम घबराते हुए उनके कमरे की ओर भागे। और जब हम उनके कमरे के पास पहुँचे तो हम क्या देखते हैं, वो बिल्कुल घबराई हुई सी है। दीदी को जैसे ही वो देखती है, दौड़कर आकर मेरी दीदी को पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, बहू बहू, आज तुम्हारे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ चमत्कार किया है। बहू, तुम्हारे लल्ला ने मेरे साथ लीला की है। बहू, साक्षात लड्डू गोपाल को मैंने देखा है। बहू, तेरे लड्डू गोपाल हमारे घर पर है, वो साक्षात हमारे घर विराजित है। बहू, बचा ले अपने लल्ला को, बचा ले बहू। बहू, तेरे लल्ला ने मुझसे खुद कहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं यहाँ डूब गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। तेरे लल्ला रो रहे हैं। बहू बहू, तेरे लल्ला कहाँ है, तेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, कहाँ है तेरे कान्हा, बचा ले बहू, अपने कान्हा को बचा ले। बहू, तेरे लड्डू गोपाल कहीं डूब गए हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, अपने कान्हा को बचा ले बहू, बचा ले अपने लड्डू गोपाल को। वर्षा जी कहती है कि मेरी दीदी की सासू माँ ये सारी बातें कहते हुए लगातार रोए जा रही थी। तभी एकाएक मेरी दीदी उठकर बाहर की ओर भागती है। सभी मेरी दीदी को रोकना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या है, वो ऐसे क्यों भाग रही है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। वो दौड़कर आंगन की ओर चली जाती है। मेरी दीदी का बेटा और उनकी ननद का बेटा जो उसकी ही उम्र का था, बच्चों के खेलने के लिए आंगन में बाल्टियों में रंग घोलकर रखा हुआ था और वहीं 3-4 बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी रखा हुआ था। कुछ बाल्टियां खाली पड़ी थी। मेरी दीदी दौड़कर जाकर सारे पानी से भरे हुए बर्तनों को, बाल्टियों को जमीन में उड़ेलने लगती है। हम में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, दीदी अचानक से ऐसा क्यों कर रही है। तभी मेरी दीदी बाल्टियों में भरे पानी को गिराने के बाद जैसे ही रंग की बाल्टी जमीन पर उड़ेलती है, सारा रंग जमीन पर पलटती है। तभी बाल्टी के अंदर से क्या मिलते हैं, लड्डू गोपाल। जी हाँ, भरे रंग की बाल्टी के अंदर लड्डू गोपाल थे, जिन्हें देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हम सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी दीदी ने लड्डू गोपाल को झट से रंग की बाल्टी से बाहर निकाला। बच्चों ने होली खेलकर थोड़ा रंग बाल्टी में से खाली तो कर दिया था, पर अब भी बाल्टी में इतना रंग था कि लड्डू गोपाल पूरी तरह से उस बाल्टी के रंग के अंदर डूबे हुए थे। मेरी दीदी लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर पागलों की तरह रो रही थी। दोस्तों, वर्षा जी कहती हैं कि दीदी को जब लड्डू गोपाल रंग की बाल्टी में से मिले, उन्होंने जब उन्हें बाहर निकाला, मेरी दीदी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो कान्हा को बार बार सीने से लगाकर रोए जा रही थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चिल्ला रही थी, ऐसे रो रही थी जैसे उनका बच्चा पानी के अंदर डूब गया हो। दीदी की सासू माँ दौड़कर दीदी के पास आती है, मेरी दीदी को गले से लगाकर उन्हें चुप कराती है
और कहती है, बहू तेरे लल्ला तेरे लड्डू गोपाल साक्षात है बहू। मैंने देखा, मैंने महसूस किया। देखो ना बहू, देखो तेरे कान्हा ने कितनी बड़ी लीला की। हमारे घर रंग की बाल्टी के अंदर डूबे हुए थे, पर तेरे लल्ला ने तुझे इस बात का आभास नहीं कराया। उन्होंने मुझे आभास कराया बहू। बहू मैं बहुत अभागन हूँ, बहुत बड़ी नास्तिक हूँ। मैं तेरे प्रेम को समझ नहीं पाई। मैं हमेशा लड्डू गोपाल को मात्र मूर्ति समझती थी, और तेरे कान्हा ने मुझे अपने होने का अनुभव कराने के लिए आज हमारे घर इतनी बड़ी लीला की है। बहू तेरे लल्ला मूर्ति नहीं है बहू, इनमें प्राण है। तेरे लल्ला साक्षात हमारे घर विराजित है। वर्षा जी कहती है कि तभी मेरी दीदी रोते हुए कहती है कि देखिए ना मम्मी जी, लड्डू गोपाल रात भर रंग की बाल्टी में डूबे रह गए और हम में से कोई भी उन्हें ढूंढ न पाया। मम्मी जी आपने कहा ना कि मेरे लड्डू गोपाल डूब गए हैं, पर पता नहीं मम्मी जी कैसे मेरे मन में यह बात आई कि हो ना हो मेरे कान्हा यही होंगे। बच्चे यहाँ रंग खेल रहे थे, होली खेल रहे थे। शायद हमारे बच्चे ने ही लड्डू गोपाल को रंग में बोया होगा। मम्मी जी मेरे कान्हा को देखो ना मम्मी जी, इन्हें कितनी तकलीफ हुई, ये आपके सपने में आए। मम्मी जी मेरे लड्डू गोपाल बहुत तकलीफ में है, अब मैं क्या करूं मम्मी जी, क्या करूं। वर्षा जी कहती है कि तभी मेरी दीदी की सासू माँ मेरी दीदी को चुप कराते हुए कहती है कि नहीं नहीं बहू, तू ऐसे रो मत, परेशान मत हो, ये तो तेरे लल्ला की लीला है। तेरे लड्डू गोपाल तेरी सेवा से प्रसन्न है बहू, और आज इस घर में जहाँ तू लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और हम इन्हें मात्र मूर्ति समझते थे, वहीं तेरे लल्ला ने हमारे साथ इतनी बड़ी लीला की है। मुझे इस बात का आभास कराने के लिए कि वो हमारे घर पर हैं, उनमें प्राण है, वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है, ये समझाने के लिए ही तो उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की बहू। अपने होने का प्रमाण दिया है मुझे, और ऐसी लीला जहाँ तेरे लड्डू गोपाल को खुद इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, बस इसलिए ताकि उनके भक्त का मान बढ़े, उनके भक्त की भक्ति का मान बढ़े। तो धन्य है बहू। बहू आज तेरी वजह से मुझे तेरे कान्हा के होने का अनुभव हुआ है। वर्षा जी कहती हैं कि तभी मेरी दीदी लड्डू गोपाल को लेकर घर के मंदिर में जाती है, बाल गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान करवाती है, उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कराती है, लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उन्हें अच्छे से कंबल उड़ाकर सुला देती है। और उसके अगले दिन से ही मैंने देखा कि मेरी दीदी के ससुराल में जहाँ सिर्फ मेरी दीदी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, अब मेरी दीदी की सासू माँ, उनके परिवार का हर एक सदस्य लड्डू गोपाल को मानने लगा। मेरे दीदी के साथ साथ सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, सभी मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। इस घटना के बाद मेरे दीदी के ससुराल का माहौल बिल्कुल ही बदल गया। ऐसा हुआ मानो सभी कृष्ण भक्त बन गए। कृष्ण की भक्ति में पूरा परिवार रम गया। वर्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों ये घटना हृदय को स्पर्श करने वाली और बहुत ही मार्मिक है। लड्डू गोपाल अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए कितनी लीलाएं करते हैं, यहाँ तक कि मेरे लड्डू गोपाल खुद को भी तकलीफ देते हैं। सच में मेरे कान्हा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों प्रत्येक दिन की भांति मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।